ओम शांति। कैसे हैं आप सब? अगर हम अपनी उन्नति चाहते हैं, सफलता मूर्त बनकर रहना चाहते हैं, हमेशा के विजयी, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों को देखने के बजाय अपनी जांच हर पल करते रहें। और जब भी कुछ व्यर्थ संकल्प आता है तो हम उस पर विराम लगाएं। जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो अगर रास्ते में कुछ व्यवधान आ जाता है तो हम तुरंत ब्रेक लगाते हैं। तो ऐसे ही हमें अपने विचारों को ब्रेक लगाना आना चाहिए कि क्या हमें सोचना है और क्या हमें नहीं सोचना, क्योंकि हमारे संकल्प ही हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। जैसी सोच, जैसा विचार हमारे मन में आता है, आप देखिए वैसा ही जीवन होता जाता है। तो कुछ लोगों की आदत होती है, हमेशा बोलेंगे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, है ना, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो उनके घर में आप देखिए हमेशा ही कमी ही रहती है। लेकिन अगर आपकी सोच है कि जो है भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, अपने से नीचे वालों को देखेंगे कि मेरे पास तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है। बहुत से लोग हैं जिनके पास इतना भी नहीं है। तो जो संतोष का भाव है ना, अगर संतोष का भाव मन में रहता है तो आप व्यथित नहीं होते। और आप देखिए कि ऐसे परिवार जो हैं, अपने आसपास भी देखिए, वो हमेशा भरपूर रहते हैं, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो हमें अपनी डिक्शनरी से ये जो ना शब्द है, अपने सोच से, विचारों से, बोल में ये शब्द इस्तेमाल ही नहीं करना। हो जाएगा, बहुत अच्छा है, मैं कर लूँगी। आम तो बच्चे कुछ खाते ही नहीं, बच्चे पढ़ते ही नहीं, बच्चे बहुत शैतान हैं। इस तरह के संकल्प भी, बोल तो बहुत दूर की बात है, संकल्प भी मन में नहीं आने चाहिए। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, वो ज़्यादा दूरदर्शी नहीं होते। तो हमें उनकी कमियों को गिनाने के बदले अगर उनमें एक भी गुण है, उस गुण का व्याख्यान करें। अरे आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। मेरा अपना अनुभव है, एक बच्चा एक बार मेरे पास आया और वो बार बार फेल हो जाती थी। उसका छोटा भाई उससे आगे क्लास में पहुंच गया। तो सब लोग ताने मारते थे, घर में कोई आता भी था तो माँ बाप से पूछता था, ये आपकी बेटी क्या करती है? तो वो बड़े शान से कहते थे, कुछ नहीं करती है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो एक बार संयोग से आश्रम में ही वो मुझे मिली। तो मैंने उन्हें कहा, ठीक है, आप इस बच्चे को ना मेरे पास भेजिए, मैं उनसे बात करूँगी। मैंने बच्चे से भी अलग से बात की। तो बच्चा जो था बिल्कुल रिस्पॉन्सिव ही नहीं था, कुछ बोलने को ही तैयार नहीं था, बिल्कुल जैसे होता है ना अपने आप को लॉक कर लेना। तो मैंने उससे जब बातचीत की तो मुझे समझ में आया, मैंने पेरेंट्स से भी बात की तो उन्होंने बताया, जी इसको तो कुछ नहीं आता, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने उन्हें समझाया अपने बच्चे के बारे में, इस तरह के शब्द भी नहीं बोलने हैं, विचार भी नहीं करना है। तो उन्होंने बच्ची को मेरे पास भेजना शुरू किया। धीरे धीरे जैसे होता है आइस ब्रेकिंग सेशंस होते हैं, मैंने उससे बात की। तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तो उस बच्चे को पेंटिंग का बहुत शौक था, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बना लेती थी वो लड़की। तो मैंने उसे कहा कि कुछ बना के दिखाओ। तो उसने बनाना शुरू कर दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, धीरे धीरे वो बच्ची खुलने लगी और बड़ी खुशी से आती थी मेरे पास। और 1-2 महीने के बाद मैंने उसके फादर को बोला कि आप इसका ना ओपन, उसका भाई उससे आगे की क्लास में हो गया था, कि आप इसका ओपन से इसको 10वीं का एग्ज़ाम दिला दो। और उसमें मैं उसकी मदद भी कर देती थी। वो बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उसकी जब चित्र, जो उसने चित्र बनाए थे, जब मैंने उसके माँ बाप को दिखाए
तो वो भी हैरान हो गए, अच्छा ये इसने बनाए हैं। तो ये जो आर्ट्स होती है ना, जो कला होती है, हर किसी में होती है, चाहे ड्राइंग की हो, चाहे पेंटिंग की हो, बात करने की हो, तो हमें पहचानना होता है कि ये बच्चा जो है, ये इसमें कौन सा गुण है। इनफैक्ट किसी भी व्यक्ति में जब हम उसके गुण के बारे में चर्चा करते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है, और एक बार वो कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर वो बच्चा, जैसे उर्वरा ज़मीन होती है तो कुछ भी लगा देंगे तो बहुत अच्छा फल आएगा, ऐसे ही व्यक्ति के बारे में होता है। तो उस बच्ची ने 10वीं की परीक्षा पास कर ली, फिर उसे रेगुलर एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में 12वीं क्लास में उसे एडमिशन दिलवा दिया। कुछ जानने वाले मेरे संपर्क थे, तो वो बच्ची ग्रेजुएशन भी कर गई, और इतनी स्मार्ट, उसको देख के मैं पहचान ही नहीं पाई कि इतना उसमें परिवर्तन हुआ। तो इसलिए हम लोगों को अच्छी चीज़ों को, जैसे हंस होता है ना, मोती चुनता है, और कौवा जो होता है वो गंद में चोंच मारता है ना। तो हमें सब होली हंस बनकर रहना है ना। तो आप हमेशा ईश्वरीय प्रकाश में रहें, ईश्वर को अपने साथ माने, तो किसी के लिए बुरा संकल्प आपके मन में आएगा ही नहीं। और अगर कोई आपको कुछ परेशान भी करता है, आपके लिए कुछ बुरा करता है, दुख देता है, तो वो दे रहे हैं ना, हम ना ले। हमारी स्थिति इतनी स्ट्रांग हो कि हम दुख लें ही ना, है ना। तो आज जो बीमारी का ये कैंसर और टीबी और ये जो मानसिक रोग बहुत बड़ा कारण बन गया है, घरों में बिखराव का, टूटनेपन का, उसका एक बहुत कारण ये भी है कि घरों में संप्रेषण नहीं रहा, बातचीत नहीं रही।